तो लास्ट पार्ट के एंड में आप लोगों ने देखा था कि मुयान और यहाँ पे मोटा लड़का सिस्टर बाई के पास आया होता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लग जाते हैं और सिस्टर बाई को यहाँ पे मुयान पे थोड़ा शक होता है और अब आ गए। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर बाई यहाँ पे बोलती है, मेरे पीक के एक छोटे से क्राफ्ट्समैन डिसाइपल को यहाँ पे इन हर्ब्स के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज है। मुझे लगता है कि इसके इंटेंशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये पहले से अपने माइंड में कुछ बहुत बड़ी चीज प्लान करके रखा है जो ये बाद में इम्प्लाई करेगा और मुझे इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं कि हमारे सेक्टर कब खतरा बन जाए। जिसके बाद सिस्टर बाई यहाँ पे दो हर्ब्स को बाहर निकालती, जिसमें से पहले हर्ब का नाम बाको मिनोरिया और दूसरी का नाम गिंको ब्लोरुला था और वो इसकी हर्ब्स की मदद से यहाँ पे शायद इंजरीज को ठीक कर पाए। जिसके बाद वो बोल रही होती कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये मुयान कितना ज्यादा कैपेबल है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एल्डर स्नेक के पास चलना चाहिए, क्योंकि वही मुझे इनके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। और जाते जाते जो हमारी सिस्टर बाई है वो यहाँ पे बोल रही होती कि मुझे मुयान पे पूरी तरीके से नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं है इसका रुख कब बदल जाए, क्योंकि इतनी नॉलेज किसी के भी पास नहीं है हमारे पीक में। और शायद तक ये सारी नॉलेज हमारे ग्रैंड एल्डर या मेरे जो एल्केमी मास्टर स्नेक है उनके पास हो सकती है। जिसके बाद सीनियर बाई यानी सिस्टर बाई यहाँ से निकल जाती है और वो यहाँ पे मिस्टर स्नेक से मिलने जा रही होती है। और फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे सीनियर स्नेक को दिखाया जाता है जो एक ह्यूमन ही था पर इसका नाम स्नेक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आराम से यहाँ पे गप्पे मार रहा होता है, तभी यहाँ पे सिस्टर बाई की भी एंट्री हो जाती है और सिस्टर बाई की आवाज सुन के ये बंदा यहाँ पे उठ जाता है यानी एल्डर स्नेक। जिसके बाद सीनियर बाई यहाँ पे बोलते हैं कि मैं आपकी कोर डिसेपल बाई त्यानमुन हूँ जो आपसे यहाँ पे मिलने आई हूँ। और उसको सुन के हम देखते हैं कि एल्डर स्नेक यहाँ पे बोलते हैं, मैं और मेरे फादर पागल है क्या जो तुम्हें हर समय कहते रहे कि तुम यहाँ पे लेडीज की ड्रेस पहना करो, मेंस की ड्रेस यानी लड़कों की ड्रेस तुम क्यों पहनती हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। साथ में बात की जाए तो तुम इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड लगती है और साथ में बात की जाए तो इस चीज से हमें बहुत ज्यादा अनोइंग और बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है। इससे हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो फील हमें चाहिए वो फील हमें यहाँ पे मिल नहीं पाता, इसलिए तुम्हें समझाया जाता है कि तुम लेडीज ड्रेस पहना करो। पर सीनियर बाई इस बातों पर ध्यान नहीं देती और उन्हें यहाँ पे समझाने लग जाती है, यानी उनको कुछ बता रही होती। पर जो स्नेक होता है उसकी नजर यहाँ पे कहीं और होती है और वो यहाँ पे उनके मजे लेने के बारे में सोच रहा होता है। और इसे एक बात तो यहाँ पे कंफर्म है, ये स्नेक भी यहाँ पे ठरकी है, जिसको देख के आप सीनियर बाई को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लग जाते हैं। बोलते हैं कि मुझे तो आपसे बात नहीं करनी, मुझे लगा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता सकता हूँ। जिसको देख के स्नेक यहाँ पे बोलता है चलो तुम रुक जाओ, वुमेन सही में वुमेन है, वो अपने काबू में सबको कर ही लेती है। और जो ये एल्डर स्नेक है वो यहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के फर्स्ट और फेमस एल्केमिस्ट है। जब भी हम देखते हैं कि स्नेक यहाँ पे बोलता है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या काम है, तभी सीनियर बाई यहाँ पे बताती है, मेरे को यहाँ पे ये पूछना था कि अगर हम यहाँ पे 100 रिवर हर्ब को मिक्स करें साथ में उसके साथ गिंगो फ्लावर को मर्ज करें तो उससे क्या होगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इससे हम यहाँ पे किसी भी मार्शल आर्ट वाले बंदे की यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज को हील कर सकते हैं। जिसको सुन के सीनियर स्नेक भी हैरान होगी तो बोल रहा होता है कि इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना, एक बार मैं भी देखना चाहूंगा, क्या तुम ये हर्ब मुझे दिखा सकती हो। जिसके बाद सीनियर स्नेक वहाँ पे उन हर्ब्स को ले लेता है और फिर उन हर्ब्स को यहाँ पे चेक करने लग जाता है। जिसके बाद उसे यहाँ पे पता चलता है ये हर्ब्स तो यहाँ पे जो ये लड़की बोल रही है पूरी तरीके से सच है कि हम यहाँ पे इनकी मदद से यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज को हील कर सकते हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मैं दाव ऑफ दैन रिकॉर्ड की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया और सही में तुमने भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया जो तुमने इतना बड़ा तोड़ पता कर लिया। पर सीनियर बाई कहते हैं ये सब मैंने नहीं करा। ये सुन के एल्डर स्नेक यहाँ पे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि फिर ये किसने करा। तभी सीनियर बाई यहाँ पे बताती है कि ये सारा काम यहाँ पे मेरे एक छोटे से क्राफ्ट्समैन डिसाइपल का है जो यहाँ पे मेरे पीक से बिलोंग करता है, उसी ने मुझे ये सब बताया है। जिसको सुन के एल्डर स्नेक भी अब हैरान हो गया था और बोल रहा होता है कि एक छोटा सा क्राफ्ट्समैन डिसाइपल को यहाँ पे इतनी नॉलेज कैसे हो सकती है, सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन होगा फिर तो वो। और वैसे उसके पास इतनी नॉलेज हो कैसे सकती है जो उसने यहाँ पे इस तोड़ को पता कर लिया। तभी हमारी सीनियर बाई कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं, पर हम देखो इतने ज्यादा हर्ब्स के पास रहते तब भी हमको इन दोनों हर्ब्स के बारे में इतना नहीं पता, पर उसने कैसे बता दिया। सही में वो पर्सन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्या तुम उसे मुझसे यहाँ पे मिलवा सकते हो, क्योंकि मैं उसे अब यहाँ पे मिलना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है, क्या वो मेरी बराबरी कर सकता है। जिसको देखे सीनियर बाई यहाँ पे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप उस बंदे से यहाँ पे नहीं मिल सकते, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा। क्यों आप सोचिए कि वो एक छोटा सा डिसाइपल, शायद उसने तुक्के में ये सब बोल दिया हो। जिसको देख के सीनियर बाई भी कहते हैं हाँ ये बात तो सही है, पर मैं तब भी उससे मिलने की कोशिश जरूर करूंगा। और फिर एल्डर स्नेक यहाँ पे बताते हैं कि जब तुम इन दोनों हर्ब्स को एक साथ मिक्स करोगे तो जो इन दोनों का पोटेंशियल है वो एक दूसरे से भिड़ने के कारण पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये हर्ब्स बिल्कुल भी काम की नहीं रहेगी, इनका मेडिकल इफेक्ट एकदम से गायब हो जाएगा। जिसके बाद ये दोनों हर्ब्स बिल्कुल भी काम की नहीं रहेगी। अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो तुम इसकी पिल बना के किसी को खिला के देखना, वो बंदा भी अगर इसको खाएगा तो उससे उसका ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इस पिल खाने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। और फिर सीनियर बाई यहाँ पे मनी मन सोचने लग जाती है कि मुयान को यहाँ पे क्या सारी हर्ब्स की नॉलेज है, क्या ये पैदाइशी जीनियस है, क्योंकि इतनी हर्ब्स की नॉलेज तो यहाँ पे मुझे भी नहीं है। जिसके बाद सीनियर स्नेक यहाँ पे कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, कल तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आ सकती हो, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। जिसके बाद सीनियर बाई यहाँ पे सीनियर स्नेक की सारी बातें समझ रही होती, पर वो अभी भी मुयान के बारे में सोच रही होती है कि वो बल्टीमोर जीनियस है यानी पैदाइशी जीनियस है। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हमें यहाँ पे मुयान को दिखाया जाता है जो मोटे लड़के के साथ यहाँ पे डैन लाइब्रेरी के अंदर था, जिसका
उसका चार्ज यहाँ पे सीनियर बाई ने मुयान और मोटे लड़के को दिया होता है और मुयान और मोटा लड़के यहाँ पे कुछ चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, जिस कारण मोटा लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो यहाँ पे बोलता है कि हमारा अभी लाइब्रेरी में पहला दिन है और तुम यहाँ पे ट्रप्स बनाने लग गए हो, तुम यहाँ पे हर्ब्स को चुरा रहे हो जिनकी मदद से तुम यहाँ पे पिल बनाना चाहते हो। अगर सीनियर बाई को यहाँ पे ये पता चला तो शायद वो हमारी हालत खराब कर दे और पहले दिन तो हमें यहाँ पे इसकी साफ सफाई उसका देखभाल करना चाहिए, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इन हर्ब्स की मदद से क्या करना चाहते हो। तभी मुयान यहाँ पे बताता है कि तुम जो होने जा रहा है उस पर ध्यान दो, ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे कुछ गलत होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। और मैं सही तरीके से बताऊँ तो मैं यहाँ पे एक 3rd ग्रेड की पिल को रिफाइन करने जा रहा हूँ जिससे हम यहाँ पे बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और ये 3rd ग्रेड की पिल है जिसकी मदद से हम यहाँ पे अपने रियलम को अप कर सकते हैं और हमारा कल्टीवेशन भी बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। पर मोटा लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया होता है, वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर ये पिल बनने में फेल हो गई तो हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, तुम जानते हो कि हम इसका यहाँ पे रिफंड भी नहीं दे पाएंगे, सीनियर भाई हमें बहुत बुरी मौत दे सकती है और यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि मोटा लड़का बहुत ज्यादा फट्टू है। तभी मुयान भी यहाँ पे बताता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, उन पिल की मदद से हम अपने कल्टीवेशन को राइज करेंगे जिससे तुम एक आउटर डिसेबल बन सकते हो, जो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बात है। और जितनी हम पिल बनाएंगे उसमें से 7-8 पिल हम ऑक्शन में रख देंगे जिससे हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है और उनकी मदद से हम यहाँ पे स्पिरिट मटेरियल खरीदेंगे जो हमारे को बहुत ज्यादा फायदा देगी और जो पैसा बचेगा हम उसको यहाँ पे सेव करके रखेंगे। पर मोटा लड़का बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो मुयान को बोलता है भाई हमारे बीच में रिलेशन है वो भी भाइयों का, तू यहाँ पे ये मत कर, तू मेरी बातों को समझा कर, हम इससे फंस सकते हैं, अगर ये पिल यहाँ पे नहीं बन पाई तो तुम सोचो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफंड देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हमें यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल देने पड़ जाएंगे। पर मुयान बोलता है तुम डर क्यों रहे हो, जब तक मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तभी मुयान वहाँ पे बैठ के अपने आप को कल्टिवेट करने लग जाता है क्योंकि वो अपनी पावर को यहाँ पे राइज करना चाहता था, पर मोटा लड़का उसे यहाँ पे डरा रहा होता है, बोलता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तभी मुयान बोलता है तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो ना यार, अंदर यहाँ पे ये पिल रिफाइन हो रही, तुम उसके बाद देखना कि ये 3rd ग्रेड की पिल बनती है उससे ज्यादा लेवल की, क्योंकि मैंने आपने अच्छे तरीके से इस पिल को रिफाइन करा है। जिसके बाद मुयान यहाँ पे कल्टिवेट तो कर रहा होता है, पर आगे हम फर्नेंस में देखते हैं। यहाँ पे फर्नेंस के अंदर से एक एनर्जी अमाउंट में फ्लक्चुएट होती है जिसको मुयान यहाँ पे फील कर पाता है और उस फर्नेंस में से जो एनर्जी ब्लास्ट हुई होती है उसको देख के मोटा लड़का डर जाता है और बोलता है क्या ये पिल यहाँ पे रिफाइन हो गई। और अब यहाँ पे मोटे लड़के के मजे लेने के लिए मुयान यहाँ पे डरते हुए बोलता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे अब मुझे डर लग रहा है, जो पिल मैंने बनाई वो शायद तक रिफाइन नहीं हुई और हम इस प्रोसेस में यहाँ पे फेल हो गए, तो प्लीज तुम मुझे यहाँ पे डांटना मत, मैं अपनी गलती के लिए यहाँ पे माफी मांगता हूँ। और अब ये सारी बातें सुन के मोटा लड़का यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और बोल रहा होता है कि जो मैंने नहीं होना चाहिए था वो यहाँ पे हो गया और गॉड इतनी ज्यादा परिस्थिति आप हमको ही क्यों देते हैं। और गाइस इसी सीन के बाद आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है और आप कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अब जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो मैं उसे जल्दी ही एक्सप्लेन करूँ और आप लोग बताना कि मैं अपनी वॉइस की स्पीड को कितना रखूँ, ये रखूँ या नॉर्मल वाला जो पिछले वीडियो में था, जो आपको सुटेबल लगे वो कमेंट करके बता देना। और गाइस फिर इसी सीन के बाद आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।